Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are good. So, I welcome you again. So, children, today we are going to start chapter 2, our sense organs. So, this is the part 1. So, in this video, we are going to know about 5 senses, sense of smell, and sense of touch. So, let's start 5 senses. Dear children, in human body, there are 5 sense organs. Yes. So, 5 sense organs are eyes, ears, tongue, nose, and skin. So let's know about one by one. Our eyes are sense of sight, यानी कि हमें देखने में हेल्प करती है. सेकेंड इज ईयर्स, जो हमें सुनने में हेल्प करते हैं, सेंस ऑफ साउंड. देन थर्ड इज टंग. टंग सेंस ऑफ टेस्ट होता है, क्योंकि हम इतने सारे जो टेस्ट होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट, विद द हेल्प ऑफ अवर टंग हम उसको सेंस कर सकते हैं. देन फोर्थ इज नोज. नोज इज सेंस ऑफ स्मेल. यस, हम अपनी नोज की हेल्प से स्मेल कर सकते हैं, यानी कि चीज़ों की स्मेल को पता लगा सकते हैं. देन फिफ्थ एंड लास्ट इज आवर स्किन. आवर बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है वो पूरी स्किन से कवर्ड होती है. देन तो सबसे ज़्यादा जो हमारा ऑर्गन, बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी में, दैट इज आवर स्किन. देन स्किन क्या करती है, सेंस ऑफ टच, यानी कि हम स्किन की हेल्प से किसी भी चीज़ को टच करके फील कर सकते हैं. सो देयर आर 5 सेंस ऑर्गन स्टूडेंट्स. तो लेट्स नो मोर अबाउट इट. Our body is like a huge machine that works with the help of different organs. There are both internal and external organs. Yes, ह्यूज मशीन. आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल हियर. जैसे टेलीविज़न होता है, टेलीविज़न को हम जो उसका एक्सटर्नल बॉडी तो हम देख लेते हैं, लेकिन हमें इंटरनल जो ऑर्गन्स, जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो हम नहीं देख सकते. लेकिन बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स होते हैं जो मिलके साथ में फंक्शन करते हैं, साथ में वर्क करते हैं, ताकि हमारी जो टेलीविज़न है वो अच्छे से चल सके और पिक्चर्स दे सके, साउंड क्वालिटी दे सके. सिमिलरली हमारी बॉडी भी एक ह्यूज मशीन है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं. ये सारे ऑर्गन्स मिलके हमारी बॉडी के लिए काम करते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं. सो इंटरनल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, इनसाइड आवर बॉडी. और एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो होते हैं, जो हमारी आउटसाइड बॉडी होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के जो बाहर हम जो ऑर्गन्स को देख सकते हैं, दैट इज आवर external organs. Our sense organs help us to experience the world around us. Yes, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हमें पूरी वर्ल्ड हमारे को सेंस करने में हेल्प करते हैं, हमें एक्सपीरियंस करने में हेल्प करते हैं. कैसे? जैसे हमारी आईज हमें बताती है कि रोज इज रेड, लेकिन हमें कैसे पता चला कि रोज रेड कलर का है? बिकॉज ऑफ आवर आईज. हमारी नोज हेल्प करती है हमें बताने में कि जो उसकी रोज की स्मेल है, इट इज़ वेरी स्वीट स्मेलिंग, उसकी स्मेल बहुत अच्छी है, प्लीजेंट है. लेकिन हमें कैसे पता चला? लेकिन विद द हेल्प ऑफ आवर नोज. Our skin tells us handle it carefully because it has pricky thorns. तो हमारी जो स्किन है वो हमें बताती है कि हमें चीज़ों को अच्छे, इसको फ्लावर को अच्छे से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि इस पे क्या है, प्रिकी थॉर्न्स, यानी कि इसमें बहुत सारे कांटे हैं. तो our ears tell us that bees are buzzing. हमारे ears ने जो सुना, hear करा कि जो bees हैं वो buzzing कर रहे हैं, जो साउंड निकालती हैं bees, उसको buzzing कहते हैं. जो रोज के लिए, नेक्टर के लिए, जो रोज का नेक्टर होता है, बीज क्या करती है, उनके लिए जो नेक्टर होता है, नेक्टर एक स्वीट लिक्विड होता है जो फ्लावर्स में होता है, जो इन बीज के लिए, इंसेक्ट्स के फूड होता है. तो हमारी स्किन और हमारी हमें बताती है कि हमें इससे भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये हमें हार्म भी कर सकती है. तो हमारे सेंस ऑर्गन्स हमें सेंस करने में हेल्प करते हैं. सो लेट्स नो मोर अबाउट इट. सेंस ऑफ स्मेल. Our sense of smell tell us many things. We can smell a dead rat before we actually see it, and we can tell if a food item has become stale merely by sniffing at it. Yes, स्मेलिंग पावर. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई डेड रैट है हमारे घर में, हमने देखा नहीं वो कहाँ पर है या कहाँ पे नहीं, लेकिन जो उसकी स्मेल होती है डेड रैट की, वो इतनी अनप्लीजेंट होती है, हमें इतनी अनईजी बना देती है. तो हमें उसकी स्मेल से ही पता लग जाता है कि घर में कोई ना कोई डेड रैट है. तो हमें क्या हमने देखा? नहीं, बिना देखे ही स्मेल करके, हमारी नोज से जो हमने इसको स्मेल किया, उससे भी हमें पता चल जाता है कि हमारे घर में एक डेड रैट है. सो सिमिलरली जैसे फूड आइटम्स होते हैं, हम उसको स्निफिंग करके, यानी कि सूंघ के, हम ये आइडेंटिफाई, ये पता लगा सकते हैं कि वो जो फूड है वो स्टेल हो चुका है, यानी कि वो बासा हो चुका है, ख़राब हो चुका है,
ठीक है। तो सिमिलरली द स्मेल ऑफ आवर फेवरेट फूड बीइंग कुक्ड मेक्स अस हंग्री। सो सिमिलरली जैसे हम जो भी फूड हमारा फेवरेट फूड है, हम उसको बिना देखे, जब जैसे हम लोग की जो मदर्स होती है, जब से आप लोग के लिए कुछ खाना बनाती हैं, तो जैसे आपको कोई फेवरेट फूड होता है तो आप उसको बिना देखे उसकी स्मेल से ही, क्योंकि इसकी स्मेल आपको इतनी आइडेंटिकल होती है, इतनी अच्छी लगती है, तो आपकी स्मेल से ही आप बता सकते हैं कि क्या बना है, और आपको वो और भी ज़्यादा हंग्री बना देती है। सो एक्चुअली वॉट वी स्मेल, लेकिन एक्चुअली जो हम स्मेल करते हैं वो क्या है, वो कुछ टाइनी पार्टिकल्स हैं, टाइनी थिंग्स हैं, जिन्हें हम ऑर्डर और स्मेल पार्टिकल्स कहते हैं। ये स्मेल पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं जो हमारी एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, मिक्स विद द एयर, जो हमें जिसकी वजह से ये हमें दूर से भी स्मेल इसकी जो हमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। सो एज वी ब्रीथ इन, जब हम ब्रीथ करते हैं, द ऑर्डर पार्टिकल्स एंटर थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स, जो ऑर्डर पार्टिकल्स स्मेल पार्टिकल्स होते हैं हमारे नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स क्या होते हैं, हमारे नोज में जो टू होल्स होते हैं उनको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं, तो उसके थ्रू एंटर करती है, ट्रेवल करती है हमारे नोज पे। सो वहाँ पे हमारे जब नोज में ट्रेवल करती है तो देयर आर सम स्पेशल डिटेक्टिंग सेल्स होती हैं, स्मेल डिटेक्टिंग सेल्स होती हैं जो प्रेजेंट होती है। तो जो हमारे स्मेल पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्डर पार्टिकल्स होते हैं, ये इन छोटी छोटी सेल्स में, टाइनी सेल्स होती है, इनसे स्टिक हो जाते हैं। फिर स्टिक होने के बाद एंड सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन, यानी कि हमारे ब्रेन तक सिग्नल पर भेजती है। फिर हमारा ब्रेन उसको ऑब्जर्व करता है, उस मैसेज को रिसीव करता है, फिर उसके बाद वो हमें बताता है कि दैट स्मेल इज गुड और बैड। यस, लिसन स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोज हमें नहीं बता रही है कि जो आपने स्मेल किया है वो अच्छा है, बुरा है, या इसका स्मेल कैसा है। नोज का काम है सिर्फ स्मेल करना, देन आइज का काम है सिर्फ देखना, लेकिन बताने का काम हमारे ब्रेन का है। हम जो भी चीज देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, वो सारा मैसेज हमारे ब्रेन तक जाता है, ब्रेन उसको रिसीव करता है, उसके बाद हमारी बॉडी के लिए रिस्पॉन्ड करता है। सो देन our sense of smell is also a matter of personal choice। yes, इसका मतलब है कि जो हमारा सेंस ऑफ स्मेल है वो मैटर करता है पर्सन टू पर्सन, कि ज़रूरी नहीं है जो मैम को स्मेल अच्छी लगती है वो आपको भी अच्छी लगे, या फिर जो स्मेल आपको पसंद है वो आपकी फ्रेंड को भी अच्छी लगे। जैसे कुछ लोगों को गार्लिक फिश और मस्टर्ड ऑयल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, बट किसी किसी को ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अनप्लीजेंट, यानी कि अच्छी नहीं लगती है। तो सम ऑफ अस आर एलर्जिक टू सर्टेन स्मेल्स, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो एलर्जिक भी होते हैं, उनको स्मेल्स पसंद नहीं होती, उनको एलर्जी हो जाती है, तो वो इन स्मेल्स से दूर ही रहते हैं। सो प्लीजेंट स्मेल्स मेक अस हैप्पी, जो प्लीजेंट यानी कि स्वीट और अच्छी गुड स्मेल्स होती है वो हमें क्या करती है, हैप्पी करती है। जैसे हम रोज है, लिली है, ठीक है, जैस्मिन है, इनकी जो स्मेल होती है हमें अच्छी लगती है, प्लीजेंट लगती है। जैसे हमारा फूड होता है, किसी किसी फूड की स्मेल भी बहुत हमें अच्छी लगती है, तो हमें हैप्पी बनाती है। बट वाइल अनप्लीजेंट स्मेल्स जो होती हैं, जो हमें पसंद नहीं आती है, वो हमें अनईजीनेस भी देती है। यानी कि जैसे कोई भी जो भी गंदी स्मेल है, या फिर हमें कुछ ऐसी स्मेल्स होती है जो बहुत स्ट्रांग होती है और हमें अच्छी नहीं लगती है, तो वो हैप्पी बनाने की जगह हमें अनईजी अनकंफर्टेबल करती है, तो हम ऐसी जगह से चले जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ अस फाइंड द स्मेल ऑफ परफ्यूम्स, जो फ्लावर्स एंड सेंटेड क्लीनर्स वेरी प्लीजेंट, लेकिन कुछ लोग को परफ्यूम, फ्लावर्स और सेंट जो क्लीनर्स वगैरह आते हैं उसमें भी फ्लावर की सेंटेड वगैरह होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। देन सेंस ऑफ टच, तो आवर स्किन हेल्प अस टू फील व्हाट वी टच, जब भी हम किसी चीज को टच करते हैं तो हमारी स्किन के थ्रू हमें पता चलता है कि जो चीज हमने टच करी है वो एक्चुअली में कैसी है। हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो कोई ना कोई स्पेसिफिक पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड होते हैं, लेकिन जो हमारी स्किन है दैट इज प्रेजेंट इन ऑल ओवर आवर बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है। सो द स्किन कवर्स आवर होल बॉडी इन मल्टीपल लेयर्स, जो हमारी स्किन होती है वो पूरी हमारी बॉडी में मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होती है। The sense of touch starts at the bottom layer of the skin where there are nerve endings। ये जो हमारा सेंस यानी कि जो टच करने का, फील करने का जो सेंस है, वो हमें बॉटम लेयर, जो हमारी स्किन की बॉटम यानी कि नीचे वाली लेयर से ही हमारे जो नर्व एंडिंग्स होते हैं वहीं से हमें फील होना स्टार्ट हो जाता है। So these nerves deliver the information to the brains about the things with विच आवर बॉडी कम्स इन कॉन्टेक्ट। जैसे ही हमें कोई चीज़ किसी चीज़ के कॉन्टेक्ट में आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई गर्म चीज़ को टच किया है,
तो गर्म चीज़ को टच करने के बाद हमने स्किन से टच किया, तो जो टच करने के बाद हमारी स्किन ने जो टच किया उसके बाद जो मैसेज होगा हमारी नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाएगा, फिर ब्रेन उस मैसेज को रिसीव करेगा, देन फिर ब्रेन हमें इंफॉर्मेशन और जो हमें रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करेगा कि हमें सडनली अपना हाथ को हटा लेना चाहिए क्योंकि हमें हार्म पहुंचा सकता है। सो if we touch something pricky, our brain tells our hand to move away from danger. Yes, अगर हम कोई कांटेदार, कोई कांटे जैसी चीजों को टच कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन, जैसे ही हमारे ब्रेन तक मैसेज जाएगा तो उसको रिसीव करने के बाद वो हमारी बॉडी को रिस्पॉन्ड करेगा कि हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए, मूव अवे, दूर रख लेना चाहिए क्योंकि ये डेंजर है। सो द मैसेज ट्रेवल्स अलोंग द नर्व, तो ये जो मैसेज है हमारी नर्व्स के साथ ही हमारी बॉडी तक जाता है, हमारे ब्रेन तक जाता है। So some parts of the body like hands, lips, face, neck, tongue, fingertips and feet, ये क्या है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर स्किन पार्ट्स। तो ये जो पार्ट्स होते हैं ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सो दे हैव मोर नर्व एंडिंग, क्योंकि यहाँ पे जो नर्व्स एंडिंग्स है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। So people who are blind can use their fingertips to read braille, तो जो ब्लाइंड पीपल होते हैं फिंगर टिप्स भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो फिंगर टिप्स से हम टच करके हम फील कर सकते हैं। तो जो लोग ब्लाइंड होते, जो देख नहीं सकते, ब्रेल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ब्रेल एक पैटर्न है, सिस्टम है जिसको वो टच करके अपने फिंगर टिप से वो टच करके फील कर सकते हैं कि व्हाट इज देयर। देन डिफरेंट थिंग्स फील डिफरेंट टू टच, जैसे हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमें वो डिफरेंट डिफरेंट फील कराता है। जैसे हम ब्लैक बोर्ड को टच करते हैं, और अदर साइड अगर हम हमारा जो ब्लैंकेट है और हमारे जो सॉफ्ट टॉयज हैं अगर हम उसको टच करेंगे तो हमें क्या सेम फीलिंग आएगी, सेम टच है? नो। जो हमारा ब्लैक बोर्ड होता है वो थोड़ा सा रफ सरफेस होती है, ठीक है, हार्ड होती है, बट हमारा ऑन द अदर साइड जो हमारी ब्लैंकेट और हमारे टॉयज होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं, ठीक है, फ्लफी होते हैं। देन एवरीथिंग हैज अ पर्टिकुलर फील टू इट व्हेन टच्ड, कॉल इट्स टेक्सचर। तो टेक्सचर अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि सम थिंग्स फील स्मूथ, कुछ चीज़ें स्मूथ होती हैं, सम थिंग्स फील रफ होती हैं, सम थिंग फील सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट जैसे सॉफ्ट टॉयज हो गए, ठीक है, रफ हमारा बोर्ड था, स्मूथ यानी कि बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया, ठीक है, स्लिपरी। देन सम फील वेट, कुछ चीज़ें गीली होती हैं, सम आर ड्राई, कुछ चीज़ें ड्राई हो जाती हैं यानी सूखी होती हैं। तो ये सब टेक्सचर हम टच करने से ही फील कर सकते हैं कि ये ड्राई है, स्मूथ है या फिर वेट है, ठीक है। सो द सेंस ऑफ टच हेल्प्स इन आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग, तो हम चीज़ों को टच करके फील कर सकते हैं कि वो सॉफ्ट है कि हार्ड है, स्मूथ है कि ड्राई है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ आवर स्किन वी कैन आइडेंटिफाई ऑल द टेक्सचर। So children, we have finished this video here. So keep watching all the videos. Take care and go to the next part. Thank you.